जब ठाकुर जी बरसाना पहुँचे पूर्णमासी के साथ, सब सखियाँ बार बार ठाकुर जी से राधा रानी की मुद्री की मांग कर रही हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने चुराई थी। गोपिन ते घर ते चोरी नहीं भई है, उनके जब तक को फल बिलो है, उन्हें के मैं उनके यहाँ चोरी करने आया हूँ। मैं तो यहाँ ब्रज में जन्म हूँ। मुद्री जो हमने चुराई वो तेरे पति की ना है, तो तू मत बोले कि हमने चुराई। हम दोनों एक हैं। तुम ललिता विशाखा क्या जानोगी ये बात? अरे तू हमते क्या पूछ रही है? ये श्यामा जो तो नित्य हमारी हैं, ये सदिन ते हमारी हैं। इनके संबंध में हम इतनी जांच पड़ताल और पूछताछ तुम कर रही हो, ये सदा ते हमारी हैं। हमें पूछने की क्या बात है? सब सखिन, हे कीर्ति मैया, जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है। बोलवे में आगे, उछलने में आगे, चोरी में वो आगे, सब चीजों में निपुण है। वो इतने देर से बात बना रहे हैं, कभी मनसुखा कुछ कछु के, कभी गोपी सब कछु कहे। सब गोपियां बोली, भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोलो क्यों ना बन रहो? बोली बात यह है आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी हैं। ये सबरे ज्यादा ही कारो कारो करन लगी तो मनसुखा ने पकड़े लाला जी के हाथ, बोले चल लाला, ऐसी जगह हमें ब्याह ना करनो जहाँ पे हमारी ने को इज्जत ही नहीं है। ठाकुर जी जैसे ही जान लगे मनसुखा के संग, इतने में ही सब गोपिन दौड़ के गोपी गई और भीतर किशोरी जी को लेके आ गई। आहा, अब यहाँ मनसुखा ठाकुर जी को खींच रहा है। ठाकुर जी स्तब्ध खड़े हैं, क्योंकि सामने किशोरी जी आई हुई हैं। सब गोपियां और मनसुखा में आपस में चर्चा होने लगी। अरे भैया मनसुखा, तू अपने लाला को यहाँ से ले जा। बोले काहे को ले जाऊं? बोली हमारी किशोरी जी तो कमल जैसी हैं, उनके सामने ये भौरा कितना बुरा लगोगो। बगल में बैठो, कैसो लगोगो यो? तुमने ले जाओ इनके, ये कितने ही मुस्कुरा के सुंदर लग रहे हों, पर किशोरी जी के आते ही इनकी मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। सब सखियां बोली, ले जाओ अपने लाला, कहीं और ही ब्याह कर लो। अगली पंक्ति में मनसुखा कह रहे हैं, जैसे ही संध्या हो जाए, कमल मुरझा जाए, अपनी पंखुड़िन को समेट लाए, ऐसे ही लाली आपकी कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही खिली कमल सी हो। लेकिन लाला के आते ही इनके समस्त तेज को, समस्त बल को, समस्त योग को हमारा लाला ले लेगा। ऐसा ही नहीं, पर मनसुखा कह रहा है हमारा लाला जैसे ही लाली के बगल में बैठोगो, सबरो तेज हम तुम्हारी लाली को अपने अंदर ले लोगो। ठीक है, हम अपने लाला ने ले जा रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी के हाथ पकड़ के मनसुखा ले जाने लगा, तब 2-4 सखिन के मुख मुरझाए गए, मानो जाते जाते कह रहे हैं, मन में पछताओ मत, अभी भी समय है, बोल दो तो हम रुक जाएं। लाला ते ही ब्याह करा देंगे श्री जी को, हमें पता है। मन ही मन तो आप लोग ये सोच रहे हो कि आपकी किशोरी जी भी ज़्यादा सुंदर वर मिले। जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ मनसुखा ले जाने लगा, इतने में सखी गई और भीतर से किशोरी जी को लेके आ गई। मनसुखा कह रहे, लाला मेरी बात मान, देख लाला तू मेरे संग नंदगांव जा रहे हैं हम, चल। सब सखिन किशोरी जी को लेकर आई। ठाकुर जी जा तो रहे थे, मनसुखा खींच रहा है ठाकुर जी को। किशोरी जी को देखते ही स्तब्ध हो गए। लाला का भयो, कौन को देख रहा हो लाला? ठाकुर जी तो दूर से ही बलैया लेने लगे, प्रण तोड़ने लगे उसके साथ जो दिया था मनसुखा को। किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी किशोरी जी को ही देखते रहे, स्तब्ध रह गए, देखने लगे। सब सखियां कहने लगी, हाँ लाला जा, ले जा नंदगांव, ले जा नाला ते। लाला चल मेरे संग लाला। ठाकुर जी बोले, तू चला जा, मैं ना जा रहा, मैं तो यहीं रहूंगा, श्री जी के सन्मुख में विराजूंगा मैं तो। मनसुखा बोला, लाला आज तैने मेरी 2 बार नाक कटवाई, तैने पूर्णमासी के सामने कटवाई, उसके साथ मेरे मना करने पर भी बरसाना आ गया ब्याह के काजे लड़की देखने के लिए। मेरे लिए लिस्ता नहीं ला रही, वो मुझे बंदर कह रही है।
जबरदस्ती आना पड़ा लाला, वो तो जसोदा मैया के कारण। दूसरी बार मेरी सखियन के सामने नाक कटवा दी मेरी। ठाकुर जी बोले तेरी मनसुखा नाक ही कटेगी, मेरे संग वापस तेरे संग जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरा तो संबंध ही कट जाएगा। तेरा तो ब्याह नहीं हो रहा, तू तो चाहेगा ही कि मेरा भी ना हो। मेरा तो हो रहा है और के ही जाऊंगा ब्याह, तू चला जा। और वहीं किशोरी जी ही आई। सेज पर ले जाकर किशोरी जी को बिठाया। सुंदर सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं और तभी ठाकुर जी बगल में आकर बैठे। जैसे ही ठाकुर जी बैठे, सब बरसाने की सखियां, गोपियां, कीर्ति मैया सब नजर उतारने लगी, आरती करने लगी। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं। दोनों आनंद में भर गए सब। ठाकुर जी तो बस किशोरी जी को ही निहारते जा रहे हैं बस, और कोई छवि नेत्रन में ना आ रही उनके। ठाकुर जी तो ऐसे निहार रहे हैं मानो कोई नवीन उपमा प्रकट हो रही हो किशोरी जी के सामने। जैसे ही बैठी, कीर्ति मैया से पूर्णमासी बोली, मैया देख लियो कैसी छवि लग रही है, कैसो अद्भुत लग रहो है सब रूप। मैया बोली, नाहक, मैं तो वैसे ही चिंता कर रही थी। वास्तव में ऐसो लग रहा है मानो हमारी लाली और ये लाला दोनों एक दूजे के काजे ही बने हैं। दोनों की छवि एक दूजे के काजे ही प्रकट भई है। आहा, ठाकुर जी के बगल में बैठते ही किशोरी जी तो ऐसे लग रही हैं मानो किशोरी जी स्वर्ण की अंगूठी हैं, और वो स्वर्ण की अंगूठी में वो नीलमणि श्री कृष्ण लगे भये हैं। दर्शन करके सब सखियां, सब बरसाने की गोपियां निहाल हो गईं। सब कहने लगी, मैया अब तो हम मुहूर्त निकलवाओ, अब तो कोई प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कराई दियो। आज लाला सही हाथ पकड़ गया। आके कीर्ति मैया मन ही मन विचार कर रही हैं। बोली, विवाह तो मन में ही हो चुको है। मन में तो सबके भंवर पड़ गई है ठाकुर जी की और किशोरी जी की। ठाकुर जी सब लोग बोलन लगे, बोले, देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनोगो। हमारी श्री जी के समान गुण भी हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर मनसुखा? बोलो, देख लो, जो कहोगे हमारा लाला करके दिखाओगो। सब काम में निपुण है हमारा लाला। मनसुखा बोला, लाला वंशी बजाए के दिखा इन लोगन ते। ठाकुर जी ने वेणुनाथ अपने अधरों पर करी, वंशी के कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए। वंशी में आधे से ज़्यादा लोग तो वहीं खड़े थे। सबको जैसे मूर्छा आने लगी। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि रही वे ही बची, बाकी तो मूर्छित होने लगी सब सखियां, गोपियां सब।